आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड एंड चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर सेल का डायग्राम दिया हुआ है, एनिमल सेल का, बहुत अच्छे से देख लेना है। एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि 1965 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का वो बार्क ऑफ ट्री से, और अंडर मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर में मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा था और नोटिस किया था कि स्मॉल बॉक्सेस और कंपार्टमेंट जो होते हैं कॉर्क स्लाइस में होते हैं। जो बॉक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से एक वॉल और पार्टीशन के द्वारा। उन्होंने नेम दिया प्रत्येक बॉक्स को एज अ सेल, सेल के रूप में। और जो सेल्स होते हैं उनमें हुक होता है, अनऑब्जर्व्ड होते हैं, एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं, प्लांट्स के डेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कॉर्क। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किए थे सचिल्डन एंड सचवान ने, एंड मॉडिफाइड हुआ था रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा किए थे। एंड जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, सेल की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंड जो नए सेल होते हैं अराइजेज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसको ओमनी सेलुला ही सेलुला बोलते हैं। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर बने होते हैं एक से ज़्यादा सेल से। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें ग्रीक भाषा में प्रो को बोलते हैं प्रिमिटिव, एंड कैरियोन को बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बर्डिंग के द्वारा और फिजन के द्वारा। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सेल होता है अर्थ पर है, वो बहुत स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन एंड कवरिंग। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल में ग्रीक वर्ड में बोले तो यू मीन्स ट्रू होता है, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। एंड जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर उनका सेल साइज जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, इंक्लूड होता है जिसमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल सेल्स। एंड संडे दिसंबर 10 सॉरी ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स है। और द सेल के बारे में जानेंगे। जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बने होते हैं सिंगल सेल से, और उनमें से कुछ बने होते हैं बहुत सारे सेल से। जो नंबर ऑफ सेल्स होता है टॉल ट्री में और एनिमल्स लाइक एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग में वो बिलियंस और ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बने होते हैं बहुत सारे सेल से कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जाम्पल ट्री है और एलिफेंट है। और ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं ओनली 1 सेल से वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्री और एलिफेंट है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है। शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को वो देखेंगे तो सेल का डिफरेंट शेप होता है। कुछ सेल्स होते हैं जो चेंजिंग होते हैं उनके शेप में, जैसे कि अमीबा में वाइट ब्लड सेल्स होता है, ह्यूमन बीइंग में अदर कॉमन शेप जैसे कि स्पेरिकल होता है, राउंड होता है, इलोंगेटेड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है और ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया सेल का शेप एंड डायग्राम। साइज ऑफ सेल्स की बात करें तो जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज के होते हैं, और वो स्मॉल भी होते हैं मिलियन और मीटर में, और माइक्रोमीटर और माइक्रोन में होते हैं, और लार्ज होते हैं जैसे कि फ्यू सेंटीमीटर्स में। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया है जिसको पीपीएलओ बोलते हैं। उसका जो साइज है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग का एग सबसे बड़ा सेल है जिसका साइज है 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रीथ।
एंड सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन जो सेल का होता है वो कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टांस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल एंड द सेल को। सेंगर और निचोल्सन जो 1972 में 1972 में दिए थे फ्लूइड मोसेइक मॉडल को, और उनके द्वारा जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को विद इन द ओवरऑल बाई लेयर में। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, पेरीफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ ग्लाइकोलिपिड्स होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। इरिथ्रोसाइट्स जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। एंड फंक्शन क्या होता है कि सेमी परमेएबल होता है, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को क्रॉस करने में। यही है फ्लूइड मोसेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो हायर कंसंट्रेशन से होता है और ये इसमें यूटिलाइज नहीं होता है एनर्जी एटीपी का। एग्जांपल है डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल होता है लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर होता है, कंसंट्रेशन होता है और यूटिलाइज करता है एनर्जी को एटीपी के रूप में। इसके एग्जांपल है सोडियम प्लस के प्लस एटीपीएच पंप। तो आगे हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है। सिंपल डिफ्यूजन में होता है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट के थ्रू। मीजोसोम्स में क्या होता है, बना होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल से एंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स एंड लैमिना का बना होता है। हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में, और ऑल्सो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेसेस में एंड इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सेल वॉल प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड सपोर्ट्स करता है, शेप कर देता है सेल को। नॉन लिविंग मटेरियल होता है, फाउंड होता है प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, और हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में एंड प्रोवाइड्स करता है बैरियर टू इन अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स में। एंड जो सेल वॉल होता है एल्गी का वो बना होता है सेल्यूलोज से, गैलेक्टिन से, मैनन से एंड मिनरल से, जैसे कि लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एंड प्लांट सेल वॉल जो होता है वो बना होता है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पेक्टिन से और प्रोटीन से। जो ये बना होता है प्लांट में, फंजाई में और एल्गी में, तो किस चीज़ से बना होता है? प्लांट में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से बना होता है। फंजाई में काइटिन से बना होता है। एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। लेयर्स ऑफ जो सेल वॉल होता है उसमें लैमिला होता है और प्राइमरी वॉल होता है। तो लैमिला होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, बना होता है मेनली कैल्शियम पेक्टेट से एंड होल्ड्स और ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर एक साथ। एंड प्राइमरी वॉल में क्या होता है, जो कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, प्रेजेंट होता है यंग सेल में एंड ग्रेजुअली डिमिनिश करता है एज ए सेल मैच्योर करता है एंड बना होता है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम में, पीथ में, कॉर्टेक्स में एक्सेट्रा। सेकेंडरी वॉल इनर मोस्ट लेयर में होता है, लिग्निफाइड होता है स्क्लेरेनकाइमा में, वेसल्स में, ट्रैकियार्ड्स में, सबरीनिज्ड में एंड कास्पेरियन स्ट्रिप्स में, इंडोडर्मिस में एंड सुबेरिन जो होता है, लिग्निन जो होता है वो बना होता है सेल वॉल, उसमें जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में, वेसल्स में, ट्रैकियार्ड्स में। जो सेल वॉल और मिडिल लैमिला होता है वो हो सकता है कि ट्रांसवर्स्ट हो जाए प्लाज्मोडेस्माटा में, जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इन्वेलप, जो स्लाइम लेयर होता है उसमें साइक्लोकाइलिक्स होता है के फॉर्म में, लूज शीथ होता है एंड कैप्सूल जो होता है ग्लाइकोकाइलिक्स के फॉर्म में होता है, थिक और टफ शीथ होता है। मीजोसोम्स में होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वो in the form of vesicles, tubules and lamellae हो सकता है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप एंड सेल वॉल एंड ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ऐसा पोर्शन है प्रोटोप्लाज्म का जो लाई करता है इनर
टू सेल मेम्ब्रेन को बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और कंप्राइजेज होता है सेल लाइक सबस्टांसेस में जो कि फील करता है इनसाइड द सेल को एंड कंटेन्स करता है हेरिडेटरी मटेरियल को। न्यूक्लियस में फर्स्ट डिस्क्राइब्ड हुआ था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, जो ऐसा मटेरियल जो न्यूक्लियस का स्टैंड होता है बेसिक डाई के द्वारा गिवन जो दिया गया था नेम क्रोमैटिन फ्लेमिंग के द्वारा, साइंटिस्ट फ्लेमिंग के द्वारा। जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होता है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है एक और एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज कहलाता है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो बना होता है टू पैरेलल मेम्ब्रेन से, और स्पेस इन बिटवीन को कहते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है यूजुअली हमेशा कंटिन्यूअस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और बियर करता है राइबोसोम्स ऑन इट एट द नंबर ऑफ प्लेसेस। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इंटरप्टेड होता है बाय माइन्यूट पोर से, और जो न्यूक्लियर पोर होता है प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, कुछ जो मैच्योर सेल्स होते हैं इवन लैक होता है उसमें न्यूक्लियस। एग्जाम्पल यूथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है वो और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियाई जो होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है कंडेंस होता है इनटू साइटोसेल में। एंड जो क्रोमैटिन होता है उसमें डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि आरएनए कहलाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम इसेंशियली उनके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और जो सेंट्रोमियर होता है साइड ऑफ विच डिस्क सेप्ट स्ट्रक्चर कहलाता है उसको कैनेटोकोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ साइटोप्लाज्म का डायग्राम दिया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है। प्लांट सेल का डायग्राम दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सराउंड करता है न्यूक्लियस को बना होता है टू लेयर से, ओपनिंग होता है जो अलाउ करता है मटेरियल को इंटर करने में और न्यूक्लियस से लीव होने में। उन क्रोमोसोम्स जो होते हैं बने होते हैं डीएनए से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ इन कैरेक्टर्स मतलब जीन के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, माइक्रोबॉडीज होता है। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, न्यूक्लियस होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है रॉड शेप का होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर में से होता है स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स को जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, और इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। जो क्रिस्टी होता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कंट्रोल करता है लेवल ऑफ वाटर को और अदर मटेरियल्स को सेल में। रिसाइकल्स एंड डिकम्पोजेज करता है प्रोटीन्स को, फैट्स को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। मैट्रिक्स प्रोसेसेस करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। राइबोसोम्स 78 होते हैं। डिवाइड्स करता है बाई बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है फॉर्म करता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द डिवाइडिंग माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमेन को इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट में। और इनर मेम्ब्रेन क्या करता है फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। दोनों मिलकर डिवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमेन को टू एक्वस कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है।
प्लास्टिड्स क्या होते हैं? लार्ज ऑर्गेनेलीज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट सेल का एंड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं जो डिपेंडिंग करते हैं पिगमेंट कैसा कंटेन किया है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, 70s राइबोसोम्स होता है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स होते हैं जो गिव कलर टू प्लांट सेल, प्लांट पार्ट को कलर देता है। जैंथोफिल्स होते हैं अदर जिसका येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसे अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। स्टार्च है। इलियोप्लास्ट होता है जिसमें ऑयल प्लस फैट होता है। एल्यूरोप्लास्ट होता है स्टोर करता है प्रोटीन्स को। इनका फंक्शन होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इम्पार्ट्स करता है कलर्स को फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। यहाँ पे प्लास्टिड का टाइप दिया हुआ है इटियो, क्लोरोप्लास्ट, ग्राना होता है और स्टोमा होता है। ग्राना में क्या होता है कि 2 टाइप डिवाइड है। तो ग्राना स्टैक ऑफ थैलेक्वार्ड्स होता है। थैलेक्वार्ड्स प्लेटेंडेड और मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जो कि इनक्लोजिंग होते हैं, ल्यूमेंस हैं, कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। स्टोमा, ये स्टोमा जो होता है लिमिटेड होता है बाय इनर मेम्ब्रेन से एंड कंटेन करता है एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। डायग्राम में दिखाया गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का और प्रोवाइड करता है स्केलेटन फ्रेमवर्क, सेल को अनमूव्स करता है मटेरियल सराउंड इन सेल। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड और करता है इंटरसेलुलर स्पेस और 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। ल्यूमिनल में इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, आउटर सरफेस से फंक्शन होता है, इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लैक होता है राइबोसोम एंड फंक्शन होता है साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंस होता है राइबोसोम जो अपीयर होता है स्मूथ में, और मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस होता है लिपिड का। और एनिमल सेल्स जो होते हैं लिपिड सेल लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बियर करता है राइबोसोम्स अपने सरफेस प्रोटीन पर इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में, एंड एक्सटेंसिव होता है एंड कंटिन्यूअस होता है विथ आउटर पार्ट से। यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो बना होता है आरएनए और प्रोटीन से विदाउट मेम्ब्रेन का होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ATS होते हैं 60+40 एंड AS इक्वल टू स्वीवर्ग्स यूनिट होता है। प्रोकैरियोटिक स्वीडवर्ग्स यूनिट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S होते हैं 50+30 एंड फंक्शन होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लॉट करते हैं थ्रू आउट द सेल। यहाँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम का डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से रीड आउट करना, सब समझा के लिखा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैकल्ड होते हैं वन एबव एक दूसरे के ऊपर और अदर दूसरे पर। स्टोर करते हैं मटेरियल को जब सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, इसीलिए कहलाते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। पहली बार ऑब्जर्व हुआ था कैमिलियो गोल्गी के द्वारा इन 1898 में। बना हुआ है सिस्टर्नी स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर है एंड 2 फेसेस है ऑर्गेनेली का जो कि कॉन्वेक्स है सीस और फॉर्मिंग फेस है, और कॉनकेव जो है ट्रांस और मैच्योरिंग फेस है। फंक्शंस क्या होता है? परफॉर्म करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स को एंड डिलीवर करता है एक दूसरे को इंट्रा सेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड होता है आउटसाइड द सेल। और इम्पॉर्टेंट साइट होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्गी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म्ड होता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी ऑपरेटर्स एंड कंटेन करता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो कि एक्टिव होता है इन एसिडिक पीएच में, कहलाता है सुसाइडल वैक लाइसोसोम्स एंड इसका फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। वैक्यूल्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हो जाता है पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन कहलाता है टोनोप्लास्ट और कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं होता है सेल के लिए। प्लांट सेल्स जो होता है वैक्यूल्स में बहुत बड़ा होता है। प्लांट में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स।
और अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है इम्पोर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, और मेनी सेल फूड वैक्यूल्स होते फॉर्म्ड होते हैं इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स को। सीलिया एंड फ्लैजेला, ये इनमें हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ सेल के लिए। सीलिया के पास स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्क करता है और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड के लिए। एंड फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। यूकैरियोटिक सीलियम एंड फ्लैजेलम कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और जो कोर होता है कहलाता है एक्सोनीमा, एंड प्रोसेसेस करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। और जो एक्सोनीमा होता है यूजुअली 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं, और जो पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है 9+2 होता है, ये याद रखना बच्चों। एंड बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बेसल बॉडीज। यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रोसोम में 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। सराउंड होता है मॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से, एंड इसके पास 9+0 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं डिवीजन के लिए होता है, सेल डिवीजन के लिए एनिमल सेल्स में, एंड प्रोड्यूस करते हैं स्पिंडल अपरेटस सेल डिवीजन के दौरान। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है विथ पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, न्यूक्लियर पोर होता है जिसमें क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियाई होता है जो कि साइट होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए नेम्ड होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1831 में। एंड क्रोमैटिन डीएनए होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको नेम दिए थे फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमैटिन होता है। यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियोपोर्स पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर में होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन डिस्क होता है जिसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। एंड क्रोमोसोम्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक होता है, मिडिल सेंट्रोमियर होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है। क्रोमोजोम नियरर होता है वन एंड ऑफ क्रोमोजोम के, एंड एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोजोम सिचुएटेड होता है क्लोज टू इंड के क्लोज होता है। टीलोसेंट्रिक में होता है टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। सैटेलाइट में होता है कुछ क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन पे जो कि देता है अपीयरेंस स्मॉल फ्रेगमेंट कहलाते हैं सैटेलाइट। और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि कहाँ पे सेंट्रोमियर का लोकेशन है, डिजाइनेशन एंड मेटाफेज फेज है। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है सीलिया में, फ्लैजेला में, सेंट्रियोल्स में एंड बेसल बॉडीज में। एंड हॉलो अनब्रांच्ड होते हैं 25 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं। एंड हॉलो कोर होता है 15 नैनोमीटर का। एंड 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं जो कि बने होते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट्स अब ट्यूबुलिन प्रोटीन को, जैसे जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है जीटीपी एंड कैल्शियम रिक्वायर करता है फॉर असेंबली एंड डिसेंबली के लिए। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सॉलिड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, रॉड लाइक फिब्रिल्स होता है ऑफ इंडिफिनिट लेंथ होता है। ग्लोब्यूलर एक्टिन एंड फिलामेंटस मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल के लिए आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो फिलामेंट होता है जो कि बना होता है एसिडिक प्रोटीन से एंड फॉर्म करता है एस्केप फोल्ड्स और क्रोमैटिन के लिए। एंड बास्केट अराउंड होता है न्यूक्लियस के। फंक्शंस जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्पिंडल होता है, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन होता है, साइटोस्केलेटन होता है, सीलिया और फ्लैजेला का शेप होता है, रिजिडिटी एंड मोटिलिटी होता है, एनाफेजिक मूवमेंट होता है क्रोमोजोम का, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है और पोजीशन ऑफ फ्यूचर सेल प्लेट पाया जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो सपोर्ट देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फॉर्म करता है कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम सेल के लिए एंड इन्वॉल्व होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में। सीडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज होता है एंड फॉरो करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। ये प्लांट सेल है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल है। यह कंपेरिजन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, मतलब कहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड और वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में ओनली सेल वॉल एब्सेंट होता है, बाकी सब प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल स्मॉलर इन साइज होता है, एनिमल सेल लार्जर इन साइज ही होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग की बात करें तो पहले सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू
टिश्यू बनते हैं, उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। पहले एटम होता है, फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है, फिर ऑर्गेनेली बनता है, देन सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होता है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, ऑर्गन जो होते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू होते हैं फॉर्म करते हैं ऑर्गन को, जैसे कि लीवर हुआ, किडनी हुआ, स्टोमक हुआ। ऑर्गन सिस्टम में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो कि वर्क करता है एक साथ और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ऑर्गेनिज्म हुआ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है, वर्क टुगेदर करता है एंड फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म को। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड जो क्यूरी आपको जो कुछ नहीं समझ में आता हो वीडियो लेक्चर में, उसे कमेंट में आप पूछा कीजिए, मैं आंसर दूंगी। थैंक यू बच्चों।